नमस्कार दोस्तों। नारद मुनि को आखिर किसने बना दिया था बंदर? क्रोध में आकर किसको दिया इतना बड़ा श्राप? मैं रचना भक्ति साधना चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। देव ऋषि नारद मुनि बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। पुराणों के अनुसार नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा जी के कंठ से हुआ था। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। नारद मुनि को पहले पत्रकार के रूप में भी जाना जाता था। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये कहानी। एक बार की बात है जब नारद मुनि को अपनी तपस्या पर घमंड हो गया था। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब नारद मुनि तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया था। तपस्या पूरी होने पर नारद मुनि ने सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और तपस्या सफल होने की खुशी जाहिर की। उसके बाद नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और उन्हें भी तपस्या पूरी होने की जानकारी दी। भगवान शिव को लग गया कि नारद मुनि को अपनी तपस्या का घमंड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देवऋषि नारद, इस बात की जानकारी विष्णु भगवान को मत देना। लेकिन मना करने के बावजूद भी नारद मुनि भगवान विष्णु के पास चले ही गए और तपस्या पूर्ण होने की जानकारी उनको दे दी। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु को लग गया कि नारद मुनि को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है। विष्णु भगवान ने सोचा कि अब नारद मुनि का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान ने अपनी माया रची और लक्ष्मी माता को विश्व मोहिनी का रूप धारण करने को कहा। जब नारद मुनि जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। वहां के राजा सील निधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया था। सब कुछ जानकर नारद मुनि भी वहां पहुंच गए। वहां नारद मुनि का आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। कन्या का हाथ देखकर नारद मुनि ने कहा कि विश्व मोहिनी का पति काफी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विश्व मोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद मुनि विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा सुंदर रूप प्रदान करो कि विश्व मोहिनी स्वयंवर में उनका वर्ण कर ले। उनकी बात सुनकर विष्णु भगवान ने नारद मुनि का मुंह बंदर का बना दिया और शरीर मनुष्य का ही रहने दिया। इसका आभास नारद जी को नहीं हुआ। उसके बाद नारद मुनि सील निधि के दरबार में पहुंचे और विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़े हुए ताकि उनके गले में वह वरमाला डाल दें। वहां पर भगवान शिव के दो गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर रूप वाले नारद मुनि को देखा तो दोनों उनको देखकर हंसने लगे और विश्व मोहिनी ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया। कुछ समय पश्चात विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। उसके बाद विष्णु भगवान विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। इस पर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए और दरबार में उपस्थित अन्य लोगों को निहारा। सभी लोग उन पर हंस रहे थे। तब भगवान शिव के गणों ने उनको अपना मुख पानी में देखने को कहा। जब नारद मुनि ने मुंह को पानी में देखा तो अपना मुंह बंदर का पाया। इस पर नारद मुनि क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम भी मनुष्य रूप में पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकोगे और तुम्हें पत्नी को ढूंढने के लिए इन्हीं बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके बाद विष्णु भगवान ने अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही नारद मुनि चैतन्य हो गए और उन्हें खुद पर पश्चाताप होने लगा। नारद मुनि श्राप पर बहुत शर्मिंदा हुए। उसके बाद विष्णु भगवान ने उनका श्राप को सत्य होने का वचन दिया। कहा जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही त्रेता युग में विष्णु अवतार भगवान राम
पत्नी सीता के वियोग में जंगल में भटके थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के इस घमंड को तोड़कर उन्हें प्रेम और माया का सही अर्थ सिखाया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।